इसमें हमारे जो माननीय अवतारी, आपको पता है ना, अवतारी हैं, उनको पर्सनल भगवान ने भेजा है कि इन चीज़ों पे जाके सब पे ध्यान दो, कोई फ्रॉड ना करे। जो फ्रॉड करता हो उसको आप पकड़ के जेल में डालें, और जो नीट के एग्ज़ाम में हो रहा है वो उन्होंने नहीं कराए। तो चलिए आइए जानते हैं पेपर लीक होने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। वैसे तो नुकसान कुछ नहीं है, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आपका बहुत स्वागत है टुल्लू धीर चौधरी के साथ। हमारे इस एपिसोड में ब्लैक एंड वाइट में आप जानेंगे कि पेपर लीक होने के क्या फ़ायदे होते हैं। मान लो जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, अब वो बच्चा दोबारा पेपर दिएगा तो उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जैसे मान लो उसने नीट के एग्ज़ाम में उसने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो उसको फिर से दोबारा पेपर देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पहले जो पेपर दिया था उसका तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पेपर लीक की वजह से, पर उसके हद से ज़्यादा फ़ायदे हो गए उसको। उस बच्चे से पूछो जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से रह गया होगा, उसके लिए अब कितना बड़ा समाधान है। तो हम चाहते हैं कि सारे ही ऐसे ही पेपर लीक होते रहें, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको फिर से पेपर देने का अवसर प्राप्त हो। तो आप ही बताइए क्या ये सही है? हमारे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है उसको तो पेपर देने में फिर से दोबारा, मान लो उसके लिए तो 5 उंगल घी में है। इसीलिए मैं मानता हूँ जो ये पेपर लीक हुए या विपक्षी दल वालों ने करवाए होंगे, वैसे तो मुझे भी लगता है विपक्षी दल ही करवा सकते हैं ऐसे घिनौने काम, हम लोग तो कराएंगे नहीं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और नेक संदेश है, क्योंकि वो इसमें हमारे जो माननीय अवतारी, आपको पता है ना, अवतारी हैं, उनको पर्सनल भगवान ने भेजा है कि इन चीज़ों पे जाके सब पे ध्यान दो, कोई फ्रॉड ना करे। जो फ्रॉड करता हो उसको आप पकड़ के जेल में डालें, और जो नीट के एग्ज़ाम में हो रहा है वो उन्होंने नहीं कराए। ये सब सब दोगले पार्टी, विपक्षी पार्टी वालों ने किया, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो हमारे शेर पे ये झूठा इल्ज़ाम कोई भी ना लगाए, हमारे महामानव पे, क्योंकि हमारा महामानव जो करता है सब स्टूडेंट की भलाई के लिए ही करते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि पेपर अच्छा है, उनको सफलता मिलेगी आगे बढ़ने का, क्योंकि वो जो कर रहे हैं बहुत ही नेक और अच्छा किया है पेपर लीक करा के। इसमें जो बच्चे की उम्र इस टाइम अभी 20 साल है, उन्होंने पेपर दिए थे, तो मान लो पेपर 1 2 या 3 साल बाद ही होते हैं, तो उस बच्चे की उम्र इसमें मेरे हिसाब से टुल्लू धीर के साथ उसकी जब भी पेपर होगा उसकी उम्र 20 से ऊपर नहीं होगी, चाहे वो 22 साल का हो जाए, 23 साल का, 24 साल का हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। जो उसने फार्म जब भरा था नीट का, उसी की डेट के अकॉर्डिंग 3 साल, 2 साल, 1 साल जो भी होगा वो कम करके उस बच्चे की वही एज रखी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि उसकी एज बढ़ गई या घट गई, अब उसको नौकरी में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें हुआ है वैसे नौकरी में भी होगा, तो टेंशन